जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। परी आपको 3 वरदान देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए दोस्तों। इस साधना में एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है दोस्तों, और एक भी रुपए का खर्चा नहीं है। सामग्री का तो कुछ भी नहीं दोस्तों, कोई भी सामग्री नहीं लेनी है। और इस साधना को आगामी जो 31 तारीख आ रही है ना, दीपावली की 31 तारीख को इस साधना को आपको संपन्न करनी है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये बेरी का वृक्ष है दोस्तों। अभी जो है इस पर देखो फल जो है आ रहे हैं, देखो है ना, फल अभी आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं। अब थोड़े समय में बड़े भी हो जाएंगे, खाने लायक। फूल भी है देखो। ये दोस्तों बेरी का वृक्ष है। आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, क्योंकि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, इंग्लिश में तो ट्री बोलते हैं, कोई भी सा भी वृक्ष हो, लेकिन आप हर वृक्ष का जो है नाम अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आपको आगामी जो आने वाली 31 तारीख है अक्टूबर को आपको साधना संपन्न करनी। समय जो रहेगा आपकी रात्रि के 8 बजे से लेकर रात्रि के मध्य रात्रि तक रहेगा। रात्रि के 12 बजे तक आप साधना को संपन्न कर सकते हो। नहा धोकर तैयार हो जाएं साधना के लिए। नहा धोकर तैयार हो जाएं, पाक शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं दोस्तों। इसमें कोई दिशाबंधन नहीं है। और दोस्तों, साधना को अपनी तक सीमित रखना है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नॉन मिर्च आपको सेवन नहीं करना है, बस यही नियम है, अन्य कोई नियम नहीं है दोस्तों। इसमें पाक शुद्ध रहना है। तो आपको करना क्या है, आपको ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं दोस्तों। वीडियो फुल देखना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रश्न आते हैं कि गुरुजी सफलता असफलता आदि जानकारी के साथ आप करोगे तो जाहिर सी बात है असफल रहोगे। तो वीडियो संपूर्ण देखनी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, चाहे आपको मतलब छोटी हो जाए, लेकिन हम जो है संपूर्ण जानकारी सदा आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित हो, लाभ उठा सकें। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपको करना क्या है, ठीक है। 8:30 बजे के बाद में बेरी का वृक्ष आपको पहले से एक दिन पहले से आपको तलाश लेना। आपके गांव में हो, क्षेत्र में हो, खेत खलिहान में, कहीं पर भी हो। बस इस बात का ध्यान रखना, एकांत में होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में ही है, ठीक है। आपके घर में कहीं पर भी हो, एकांत होना चाहिए। कोई मतलब साधना को करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना दोस्तों, ठीक है। बस 8:30 बजे आपको निकलना है। जब घर से निकलो तो माता पिता की आज्ञा ले लेना, ठीक है। गुरु की आज्ञा लेने, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना। गणपति जी का आशीर्वाद लेना, माता आदिशक्ति भगवान शिव का। हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको ले लेना है। गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौरा सिद्ध, धरती माता, आकाश पिता, सभी देवी देवता आपको प्रणाम कर लेना है। और जो भी इष्ट है आपको उसको भी शीश नवा लेना, उससे भी आपको आज्ञा लेनी है दोस्तों। संपूर्ण देखो, संपूर्ण विधान के साथ आप साधना करोगे तो 10 ना करके आप एक ही कर लीजिए, एक में आप सफल हो जाओगे, ठीक है। और एक बात और बता रहे हैं दोस्तों, यदि आपको डर भय लगता है ना, तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा कर ही घर से निकलें। बस इस बात का ध्यान रखना। अब इस वृक्ष के जो है आप पास पास पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ थोड़ी झाड़ी है ना, यहाँ पर जो है वृक्ष वृक्ष पास में पहुंच गए, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर पहुंचो तो यहाँ पर बोलना है कि हे स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं जो साधना, जो क्रिया संपन्न करने वाला हूँ, उसको उसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। उसके बाद में आपको बेरी के पेड़ जो रहता है, वृक्ष जो है, ट्री जो है, इसको आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। प्रणाम करने के बाद में आज्ञा लेनी है आपको कि हे वृक्ष, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं जो साधना करने वाला हूँ, जो क्रिया करने वाला हूँ, इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई दिशाबंध नहीं दोस्तों इसमें, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो, हम पत्ता तोड़ लेंगे तो हमारा तो अभी तो किसी काम का नहीं रहेगा। पत्ता तोड़ लेंगे, थोड़ी देर में सूख जाएगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पत्ता जो रहेगा दोस्तों आपका, देखो ये वाला पत्ता है, ये वाला पत्ता है, ठीक है। पत्ते काफ़ी, देखो ये जो पत्ता है ना, देखो इसमें छेद है, ठीक है। छेद वाला पत्ता इसमें नहीं चलेगा, देखो इसमें काफ़ी छेद हैं, देखो है ना, एक इसमें काफ़ी छेद हैं। इस तरह करते हो, पत्ता जो होना चाहिए वो संपूर्ण होना चाहिए। टूटा फूटा आपका पत्ता नहीं चलेगा। टूटा हुआ मतलब कहने का है, जिसकी का जिसकी जानवर खा लेते हैं ना, जीव जंतु खा लेते हैं, तो मतलब संपूर्ण भाग पत्ता जो है खंडित नहीं होना चाहिए। देखो ये छोटा सा पत्ता है ना, इधर बता रहे हैं हम आपको, देखो ये नीचे ले आओ, ये नीचे देखो, ये वाला पत्ता है, देखो है ना, ये संपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के आपको 3 पत्ते लेने हैं और 3 ही वरदान आपको देगी पड़ी, ठीक है। इस प्रकार के आपको 3 लेने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ये नया है, पुराना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये पत्ते आपको 3 पत्ते इस वृक्ष से आपको तोड़ लेने हैं। तोड़ने के बाद में आपको करना क्या है, तोड़ लिए, ठीक है। तोड़ने के बाद में देखो,
यहाँ से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, 3 पत्तों को, ठीक है, इस तरह सीधी तरफ से ही, ठीक है, आपको उल्टा नहीं, इस तरह से पत्ता हमने अभी बताया था ना, इसी तरह से तीनों पत्ते इस तरह से लाइन में लगा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के आपको मतलब तो हम तोड़ना, हम जो तोड़ने का कोई हमें फ़ायदा नहीं निकलेगा, अभी सूख जाएगा नहीं ये, हम तो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद में इस प्रकार से, जिस प्रकार हम पकड़े हुए हैं ना, इसी प्रकार से तोड़ने के बाद में ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ठीक है। आपको देखो बीच में इसमें काँटे जो है ना, काँटे जो हैं इससे थोड़ा बच के रहना, नहीं तो रक्त निकल आएगा, ठीक है। तो आपको उसमें डाल देने हैं, आपने उसमें लगा देने। देखो काफ़ी काँटे जो रहते हैं ना, देखो ये काफ़ी काँटे हैं, देखो इधर हम आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखा दें, थोड़ा दूर रहेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी थोड़ा हो सकता है किसी जीव को हमारी वजह से परेशानी हो जाए, तो थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। आपको ऊपर नहीं, नीचे जड़ में नहीं, नीचे जड़ में नहीं, ऊपर नहीं, मध्य में मतलब बीच में, ठीक है। बीच में आपको पत्ते सीधे लगा देने हैं, लगाकर आपको प्रणाम कर लेना है और आपको चल देना है, ठीक है। पीछे मुड़कर आपको कतई नहीं देखना, इस बात का ध्यान रखना। चल देना है और घर में घुसने से पहले आपको हाथ मुँह पैर आपको धो लेना है। नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो, क्योंकि आप जो है तंत्र क्रिया संपन्न करके आ रहे हो। और आपको अपने घर पर आपको बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो, तो ठीक है। बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो, लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो। इसके बारे में इसमें देखो इसके बेरी के वृक्ष की हमने कई प्रकार की विधियाँ ऑलरेडी पहले भी बताई अपने चैनल पर, और ये हम दीपावली स्पेशल बता रहे हैं दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना है, किसी से आपको मतलब स्पर्श नहीं करना है किसी को, ठीक है? किसी से बात तलाम नहीं। भोजन की बात करें ना, तो भोजन जो है आपको सात्विक कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में चारपाई रहती है, उसका आपको बैठना भी नहीं, लेटना भी, इस बात का ध्यान रखना। यही नियम है इस दोस्तों, ठीक है? इसमें कोई दिसंध नहीं, धरती पर सोना चाहो सो भी सकते हो, बैठना चाहो तो कहीं पर भी बैठो आप। चाहे घर के बाहर बैठो, घर के अंदर बैठो, वो आप देख लेना। मान लीजिए आपने 8:30 बजे की संपन्न, 8:30 बजे से लेकर आप जो है रात्रि के 12 बजे तक संपन्न कर सकते हो। आपने 10 बजे संपन्न की, ठीक है? 10 बजे संपन्न की, मतलब 8:30 बजे संपन्न करोगे, 8:30 बजे से लेकर परी जो आपको दर्शन देगी, रात्रि के 12 बजे के बीच में आपको परी कभी भी दर्शन दे सकती है। परी जब आएगी तो मतलब कि सुगंध आना, पायलों की आवाज़ आना, नाचना, ये वगैरह-वगैरह अनुभव रहते हैं दोस्तों, हवा चलना, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना मौसम जो रहता है बदल जाए और खुशबू आना, ठीक है? और भी कई प्रकार की जिसकी खिलखिलाने की आवाज़ आना, स्त्रियाँ हँसती हैं ना, उस तरह की आवाज़ आना, हमेशा ध्यान रखना। हर शक्ति का अपना एक सूर्य शक्ति कुंज होता है, मतलब एक प्रकार का सूर्य चमक सी होती है दोस्तों, ठीक है? हर शक्ति की अपनी-अपनी शक्ति कुंज होता है, तो चमक सी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है? जब इस तरह के अनुभव होने लगें दोस्तों, ऊर्जा का आभास होने लगे, तो आपको समझ जाना कि परी आ गई है, ठीक है? स्वयं रूप में आपकी आँखों के सामने हाजिर हो जाएगी, बस इस बात का ध्यान रखना, अपने जो है कुल देवी-देवताओं से अनुमति ले लेना, अन्यथा वो घर में ज़ाहिर-सी बात है भई उनका वहाँ पर पड़ाव पड़ा हुआ है, वो घर के कुल देवी-देवता हैं, पूज्य हैं, तो वो उसमें प्रवेश नहीं होने देंगे घर में। क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए कि हमने गुरुजी की थी, कि हमने भगत जी की थी, कि हमारा साधना अनुभव तो लगा कि हाँ, परी आई है, अनुभव तो लगा, लेकिन घर के अंदर नहीं ना आप मतलब घर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाई। तो आपको जो है अनुमति अपने कुल देवी-देवताओं से अनुमति आपको ले लेनी, बस इस बात का ध्यान रखना। स्वयं रूप में आपकी आँखों के सामने खड़ी हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, ठीक है? 3 बार कहेगी माँग, 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 ठीक है? तो आप उससे 3 बार मतलब 3 वरदान आपको कुछ भी ले लेने हैं। 3 वरदान आपकी इच्छा हो, पहले वरदान में उससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकते हो, दूसरे वरदान में उससे वचन ले सकते हो, तीसरे वरदान में उससे जो है बुलान भेजने का भी तरीका पूछ सकते हो, या फिर अपनी 3 इच्छाएँ कोई भी परिपूर्ण आप जो है करा सकते हो दोस्तों। जब 3 इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाएँगी ना आपकी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, परियाँ जो होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, कई बार लालच देने लगती हैं, ठीक है? तो लालच में आपको नहीं आना है, ठीक है? जब 3 इच्छाएँ परिपूर्ण कर दें, फिर वो कहेगी, "ऐसा कर, वो जो तू मतलब क्रिया संपन्न करके आया है", ठीक है? क्रिया संपन्न करके आया है, इसमें दिक्कत ये हो जाती है, ठीक है? ना ही तो कोई शक्ति ऊपर मतलब वृक्ष की कोई भी ऊर्जा ऊपर जा सकती, ना ही नीचे आ सकती। ये रोक हो जाएगी वहीं पर, ठीक है? रोक हो जाएगी, शक्ति जो परी जो है, उसकी रोक हो जाती है, ठीक है? इस पर कई प्रकार की, जिसकी कटीली परी के बारे में सुना होगा आपने, कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि कटीला वृक्ष है ना, तो कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। वो चीज़ अलग है कि आपको अलग तरीके का रूप, जिसकी रूप बदलना, हुलिया बदलना, ठीक है? भयंकर रूप रखना, कई प्रकार के रूप भी धारण कर सकते हैं, मायावी शक्तियाँ होती हैं ना।
तो बस वो आपसे कहेगी ऐसा कर जो मतलब कि वहाँ पर मेरा निवास है, तो ऐसा कर जो क्रिया संपन्न करके आया है उसे वहाँ से निकाल दे, ठीक है? उसके बाद में आपको ये सुबह के समय जाना है, आपको वचन दे देना है कि हाँ, मैं तुझे वो तुरंत ही जाओ तो तुरंत ही निकाल सकते हो। आपको डर भय नहीं लगता है तो तुरंत ही जाकर निकाल देना, ठीक है? और नहीं तो सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जाना, उसको निकाल देना है दोस्तों, आपका भी काम हो जाएगा। बस हमने 2 रास्ते बता दिए, आपको डर भय नहीं लगता है तो तुरंत ही जाकर निकाल देना, ठीक है? और फिर आप सुबह में निकालना चाहो तो सुबह में भी निकाल सकते हो। बस वो आपसे कह देगी तुरंत ही तुरंत निकालोगे तो उत्तम रहेगा, नहीं तो आपको वचन देना पड़ेगा जाकर कि तू मुझे वचन दे कि तू सुबह के समय में उसको निकाल देगा जाकर, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में जाकर निकाल देना। उस वृक्ष जो रहेगा वो अपनी स्थिति पर बना रहेगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है वो उन समस्या से बाहर निकल सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो हम थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, देखो वृक्ष है। अब कुछ लोग कहेंगे छोटा है, बड़ा है, ठीक है? वो आप अपने यहाँ पर देख लेना, वृक्ष होना चाहिए, ठीक है? देखो छोटे ज़्यादा छोटा रहेगा तो उस पे फल थोड़ी आएँगे, काफ़ी बड़ा भी देखो फल आ रहा है इस पर, है ना? मतलब इधर से सूर्य की चमक पड़ रही है ना, रोशनी पड़ रही है, ऊर्जा, इसलिए थोड़ा भद्दा-वद्दा सा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित हो, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली। दोस्तों कुछ हम अपना नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, यदि आपको कोई वार्तालाप हमसे करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, किसी भी सामग्री के लिए या फिर आप जो है समय बर्बादी के लिए कॉल मैसेज ना करें, और इमरजेंसी हो तो आप वो डायरेक्टर हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। कोई इमरजेंसी है तो कॉल कर सकते हो, लेकिन समय बर्बादी के लिए फिर किसी सामग्री के लिए आप जो है क्रय विक्रय के लिए हमारे पास कॉल मैसेज ना करें, ये हम खुले शब्दों में आपको कह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।